नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में पुलिस के कथित उत्पीड़न और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर मामला गर्मा गया है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप में लगाया गया है कि जिले में कई थाने में आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। शिकायत लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे न्याय की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। प्रवीण कुमार सिंह ने गंभीरपुर थाना का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में मारपीट की घटना के बाद एक पीड़ित खून से लथपथ हालत में थाना पहुंचा, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज करने के बावजूद आरोपियों की तरफ से उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि पीड़ित को थाने में बैठाकर धमकाया भी गया। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में थाना अध्यक्ष से फोन पर बात की गई तो कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है, पुलिस या समाज को नहीं। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सर, गंभीरपुर थाने के खिलाफ आपने डीएम के यहाँ शिकायत की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका पत्रकार होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उठाए जाए। उसी क्रम में ये देखिए, आलोक यादव है और एक लड़का कहाँ गया, वो अंकुर यादव है, वो वीडियो भी निकालो, वीडियो भी। इन सारे लोगों ने, इनकी शिकायत मेरे पास आई कल मेरे पास शिकायत आई गंभीरपुर थाने में। इनको जो है, ये लोग बाइक से जा रहे थे, कुछ बाइक सवारों ने इनको ओवरटेक करके इनको मारा पीटवा। मतलब मारने पीटने का जो परिणाम था वो ये था कि इस तरह से देखिए ब्लड वगैरह इनको आया। जब ये थाने में गए एफआईआर कराने के लिए तो थाना अध्यक्ष ने ये कहा, गंभीरपुर एसओ, क्यों गंभीरपुर एसओ ना, गंभीरपुर एसओ ने ये कहा कि ऐसा है कि तुम लोगों ने पहले मारा होगा, इसलिए वो मारा होगा। तो इनको बैठा लिया, कहा कि मैं देखता हूँ। तो फिर को कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो पहले से मुकदमा पंजीकृत है, नहीं, लेन देन उसकी हो गई, जिसने मारा उस व्यक्ति का मुकदमा इनके खिलाफ पहले से करके इनको बैठा लिया वहाँ पर। और बैठाने के बाद, और ये आलोक यादव है, ये बूथ अध्यक्ष भी भाजपा के हैं। खास बात ये देखिए, जिसकी सत्ता है उसके बूथ अध्यक्ष भी हैं, इनको भी मारा पीटा गया। हमारे प्लांट पे हमला किया। इनके प्लांट है, इनका ईंट का ब्रिक्स का जो सीमेंट की ईंट होती है उसका प्लांट है, उसको तोड़ ताड़ दिया गया। और इन लोग को फिर इन लोग को एसओ ने धमकाते हुए कि जाओ, तुमको जो करना हो कर लेना, तो तुम लोग को इस बार छोड़ दे रहा हूँ, बाकी नहीं तुमको गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। ये लोग हमारे पास आए, अब इनकी भूमिका यहाँ समाप्त हो गई। ये हर थाने में ऐसा हो रहा है। ये गंभीरपुर तो एकमात्र उदाहरण है जो कि आज इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम एक पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, हमने भी एसओ से बात की। एसओ ने जो हमसे कहा, हमारे पास वो ऑडियो भी है, जो कि ऑडियो में इसलिए नहीं सुना सकता कि हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये विश्वास करिएगा, अगर कहीं एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको दिखा दूंगा। हमसे एसओ ने कहा, हमने एसओ ने पूछा कि अमुक व्यक्ति अमुक गांव के, गांव को वजीरमल गांव के हैं, इन लोगों को मारा पीटा गया है, लोग लुहान लोग हैं, इनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा? तो उसने कहा कि जब ये लोग किसी को मारे होंगे कभी तो वो तो प्रतिकार करेगा ही करेगा। जैसे अगर किसी ने हत्या किसी की है तो वो तो हत्या करेगा ही करेगा। तो हमने कहा कि मान्यवर, अगर वो हत्या करेगा तो दंड देने का अधिकार, प्रतिकार करने का अधिकार तो कानून उसकी इजाज़त देता नहीं। और कोई व्यक्ति अगर मारा किसी को, अलग बात विषय, उसका मुकदमा आपने लिखा होगा, और दोबारा अगर उसने प्रतिकार कर दिया तो उसका मुकदमा भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। निर्णय लेना, दंड देना तो न्यायालय का अधिकार है। तब उसने कहा ठीक है, भेज दीजिएगा, देख लेंगे। तो मैं इन लोगों को वहाँ भेजा नहीं। मैं ये बताना चाहता था जिलाधिकारी को कि आपके ज़िले में जिस मोदी योगी की सरकार द्वारा ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस है, अपराध समाप्त हो चुका है, उनका बूथ अध्यक्ष जिसकी ईंट की फैक्ट्री तोड़ दी जाती है, इनके साथियों को, अमन को और 2 लोगों को मारा पीटा जाता है, जिसका वीडियो फुटेज है, आप लोग ले लीजिएगा, जो लहू लुहान लोग हैं, और एसओ मुकदमा नहीं लिखता है। ऐसा ही पत्रकारों के साथ होता है। ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस जितने भी नेता अगर पैरवी के लिए फ़ोन करते हैं तो उनसे एसओ तमीज़ से, आदरपूर्वक बताता भी नहीं क्या मामला है, कैसे है, किस तरह का है। इस तरह की घटनाएं आजमगढ़ जनपद में हो रही हैं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से
प्रशासन को और सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं बंद होनी चाहिए, ताकि अपराध मुक्त की जो आप बात करते हो दिखे भी, सिर्फ नारों में न दिखे। इसी उद्देश्य को लेकर मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आया। प्रवीण जी, जिस तरीके से अतरौलिया आलोक यादव, वजीरमलपुर। कहाँ के रहने वाले? वजीरमलपुर, रानीपुर अजमा मंडल। आप बीजेपी में हैं? हाँ, बीजेपी के भोजपुर बूथ अध्यक्ष हैं। बूथ अध्यक्ष। हाँ। आपके साथ घटना क्या हुआ? जैसे ये गांव में मार हुई दशरथगंज के पास, तो मुझे फ़ोन आया कि वहाँ मार होगी, तो मैं गया तो इन लोग आकाश बेहोश पड़े हुए थे, तो उनको उठा के हम थाने पे ले गए। तो और बाकी जो हम थाने पे ले गए तो वहाँ हमारा एप्लीकेशन पड़ा, तो वो लोग FIR कर बोले कि 10 बजे आइएगा। तो हम 10 बजे पहुँचे, तो इसके पहले इनका मुकदमा रात को 10 बजे दूसरे पक्ष का हो गया था, और हमारे प्लांट पे 10 बजे 2 गाड़ी तोड़ दी गई थी और हमारे ऑफिस में लूट की गई है उसी दिन रात में ही, मारने के 1 घंटे बाद। कौन लोग थे, कुछ जानकारी? वो आकाश और एक चंद्रकेश और मिथिलेश और एक अवनीश, ये 4 लोग थे। 2 राड और एक लोहा, एक हाकी लेके हमारे प्लांट पे हमला किए थे। हमारे भतीजों के भी मारे हैं, हमारा भतीजा वहीं पे था। पूर्व में भी आपके साथ कुछ? नहीं, हमारे पूर्व में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस की तरफ से हम लोग गए थे तो 100 नंबर आई थी, 100 नंबर पर ले गई, उसके बाद कुछ किए नहीं। उसके बाद हम थाने पे पहुंचे थे। थाने पे इन लोगों को, हमारे परिवार के इनको मार के बैठा दिए, रात शाम तक बिठाए थे और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक थाने पे कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीजेपी में रह के क्या फ़ायदा कि आप अपनी पार्टी में आप अपने मित्र के ऊपर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं? सर, इसीलिए तो हम बहुत परेशान थे, तो यहाँ पे आए हैं जिला। तो कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा आपको? जैसे हम कार्यकर्ता के सहारे बात हुई हमारी, तो भैया बोले कि हम अपना बात आपसे करवा देते, जिला अध्यक्ष के यहाँ ज्ञापन सौंप दिए। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं अपना। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।